सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त 4:50 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर गूंज। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कल दिन भर आप न्यूज़ 18 इंडिया के साथ रहे, ऐसा मैं कह सकती हूं कि स्क्रीन से चिपके रहे, क्योंकि कल नतीजों का जब दौर था तब वो जो धक-धक होती है नेताओं के दिल में, वो वोटर्स के दिल में भी थी, दर्शकों के दिल में भी थी। और उसके बाद नतीजा आ गया। जनता ने एनडीए को 202 सीटें देकर महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटों पर समेट दिया। ये परिणाम था। अब परिणाम को फाइनल हुए करीब 20 घंटे हो चुके हैं दर्शकों, लेकिन विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव अभी तक नतीजों पर कुछ भी कहने के लिए सामने आए ही नहीं है। We did not see him. हाँ, कांग्रेस ने हार की वजह को तलाशने की जो कोशिश है वो शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घर पर बैठक बुलाते हैं। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, उनके साथ कई दूसरे नेता शरीक होते हैं। बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि ये जो नतीजा बिहार से आया है वो हम सब के लिए अविश्वसनीय है। हमारी गठबंधन पार्टियां भी इस पर भरोसा नहीं कर पा रही है। हमारा डेटा हम जुटा रहे हैं और विस्तृत विश्लेषण इस वक्त कर रहे हैं। कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो सबके सब इस पूरे के पूरे मसले पर अब मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। और बिहार के जो सियासी पंडित हैं नतीजों को जो अप्रत्याशित बता रहे हैं, उनसे आज मैं एक सवाल करना चाहती हूं। अगर कोई दीवार पर लिखी इबारत को ना पढ़ पाए तो दिक्कत दीवार पर लिखी इबारत में है, दीवार में है, या जो नहीं पढ़ पा रहा है उसकी आंखों में? ना जिसने लिखा है उसकी गलती, जो लिखा गया उसमें गलती नहीं, जिस दीवार पर लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो सामने वाला पढ़ नहीं पा रहा है दिक्कत उसमें है कि सामने जो नहीं पढ़ा जा रहा है। जिसने भी बिहार जाकर ईमानदारी से जनता के रुख को समझा, ईमानदारी से उनकी बातें सुनने की कोशिश की, उनके दिल के भीतर झांकने की कोशिश की, उन्हें बिहार के नतीजे जो हैं वो चौंकाने वाले नहीं लगे होंगे। चुनाव के वक्त हमारी टीम भी बिहार की नब्ज टटोल रही थी। 12 जिलों की हर जातिगत समीकरण वाली सीट पर हमने 2669 यानी 2669 किलोमीटर की यात्रा की। रट लिया है हमने इस बात। और जहां कहीं भी हमने लोगों से बातचीत की उससे एक बात स्पष्ट थी कि बिहार नीतीश बाबू के कामकाज से खुश है और वो चाहता है कि नीतीश बाबू कुछ और काम करें। उसको शिकायतें हैं, उसकी दिक्कतें हैं, वो भ्रष्टाचार से परेशान है, जो नौकरशाही है उससे परेशान है, अफसरशाही से परेशान है, लेकिन उसको विकास दिख रहा है। नीतीश और मोदी की जोड़ी पर उसे भरोसा है। कानून व्यवस्था से लेकर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिहार में है उस पर लोग इतराते हुए भी हमको दिखे। जो सेफ्टी बच्चियों को मिल रही है, माताओं को मिल रही है, बहनों को मिल रही है, घर की लड़कियों को और औरतों को मिल रही है, उससे चाहे वो एम हो के वाई हो के भूमिहार हो कि पिछड़ी जाति हो कि मुसहर हो कि मल्लाह हो, सबको इस बात से अफेक्ट उसने किया है। और वो खुश है कि हाँ, बाहर हमारी लड़की जा सकती है 6 बजे के बाद। उनकी आंखों की चमक बिहार के चुनाव का क्लाइमेक्स बता रही थी। हमारी बिहार यात्रा के दौरान जनता के दिल की बात आपको मैं दिखाती हूं और फिर आप तय कीजिएगा। क्या बिहार के नतीजों की कहानी ये बयान समझा नहीं रहे हैं? देखिए। नीतीश बाबू को जानती है? नीतीश बाबू को? हाँ, नीतीश बाबू के जानते हैं। कौन है? मोदी के जानते हैं। वो पसंद है आपको? हाँ, वही पैसा भेजा रहा है। हम अच्छा करेंगे उनको हम वोट देंगे। हाँ। मोदी जी तो अभी अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हीं को तो वोट देंगे। अब आ रहे हैं सारे के सारे नेता, तो किसके मसल्स बनेंगी? यहाँ तो बीजेपी है, विजय कुमार सिन्हा। पैसा मिला सबको? हाँ? ठीक ठाक नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। लेडीज के लिए तो बहुत सारा जॉब मिला है। हमको तो लगता है कि बीजेपी ही आएगा। पर मोदी यहाँ नीतीश। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी को कोई नहीं, मोदी है
तो हम लोग ट्रम्प झुक गया। मोदी नीतीश ने तो रुकना ना करी। आपको किन के वादों पर भरोसा हो रहा है? नीतीश को दे दिया जाएगा। नीतीश कुमार। ये तो कुछ बयान हैं जो हमने आपको दिखाए और सुनाए हैं। ऐसे मेरे दिमाग में तो बहुत से बयान हैं और केवल महिलाओं के नहीं हैं, पुरुषों के भी हैं, बुजुर्गों के भी हैं, पिछड़ों के भी हैं, अगड़ों के भी हैं। ऐसे खूब से बयान हैं। नीतीश कुमार ये नाम और दूसरा मोदी नीतीश की जोड़ी, ये चर्चा हर जबान पर थी। फिर भी अगर कोई नतीजों को अप्रत्याशित, अविश्वसनीय कह रहा है तो फिर इनका कोई इलाज नहीं है। तो आपने ईमानदारी से बिहार को समझने की कोशिश नहीं की, उसकी नब्ज को टटोलने की कोशिश नहीं की। उसके बाद भी अगर कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं को नतीजों पर शक है तो उन्हें अपनी ही पार्टी के बिहार के नेताओं को सुन लेना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं कि हार की वजह टिकटों का गलत वितरण है। कांग्रेस के पूर्व सांसद निखिल कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस के संगठन चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। कांग्रेस के मौजूदा सांसद तारिक अनवर सीट बंटवारे और फ्रेंडली फाइट पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। और ये सब एक के बाद आप पढ़ते चले जाइए। मुमताज पटेल, अहमद पटेल की बेटी हैं। अहमद पटेल जो मजबूत पिलर हुआ करते थे कांग्रेस के। इन सब के बावजूद अगर कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेताओं को लगता है कि दाल में कुछ काला है, पूरी दाल काली है, तो जनाब आप लोगों के लिए मिर्जा गालिब ने लिखा हुआ है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग से आपकी शिकायत वाजिब होती तो आप उसे सही तरीके से उठाते, और अगर कोई वो स्टेप भूल गया है कि कैसे उठाया जाता है, क्या प्रोसीजर है, तो हम है ना यहाँ पर याद दिला देते हैं आपको। चुनाव की शुरुआत होती है वोटर लिस्ट तैयार करने के साथ, है ना। बिहार के मामले में यह प्रक्रिया एसआईआर से शुरू होती है, इंटेंसिव रिवीजन से। 1 अगस्त को बिहार में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया जाता है। सभी दलों के साथ आम वोटर्स से भी कहा जाता है कि इसे चेक कर लें। अगले 1 महीने यानी 31 अगस्त तक कोई नाम जोड़ना हो या किसी का नाम हटाना हो या किसी के नाम हटने से आपत्ति हो तो फौरन हटवा ले या जुड़वा ले। 1 महीने का वक्त है। इस 1 महीने की प्रक्रिया में एसआईआर पर हाय तौबा मचाने वाले विपक्ष ने सिर्फ 128 नाम जोड़ने या हटाने के लिए चुनाव आयोग को आवेदन किया, सिर्फ 128। और कांग्रेस जो चुनाव आयोग पर सबसे तीखा हमला कर रही है, उसने कोई नया नाम जोड़ने या हटाने का आवेदन, छोड़ दीजिए एक शिकायत तक दर्ज नहीं की। अब अगला स्टेप, वोटरों को चेक करने का दूसरा स्टेप होता है बूथ। हर बूथ पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत प्रत्याशियों को अपना पोलिंग एजेंट नियुक्त करने का अधिकार होता है। उन पोलिंग एजेंट को रूल नंबर 49A यह हक देता है कि वो किसी भी वोटर पर संदेह होने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने उसकी पहचान को चैलेंज कर सकते हैं। और उस हालत में प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट को एक रिसीविंग पर्ची देता है ताकि रिकॉर्ड में ये रहे और उसी वक्त पूरी जांच की जाती है। इसके बाद अगले स्टेप पर आइए। जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, पोलिंग एजेंट के सामने प्रिसाइडिंग ऑफिसर 17C फॉर्म ये लेकर बैठी हुई हूं मैं। 17C फॉर्म भरता है और इस फॉर्म पर ईवीएम, वोटर्स की संख्या से लेकर पोलिंग स्टेशन की हर जानकारी लिखी जाती है। एक कॉपी हर पार्टी के पोलिंग एजेंट को मिलती है, ओरिजिनल कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा की जाती है और इस फॉर्म से मिलान के बाद ही काउंटिंग वाले दिन ईवीएम को खोला जाता है, वो भी प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंट के सामने। अगर काउंटिंग एजेंट को लगता है कि सीलबंद ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है तो उसी वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वो आपत्ति दर्ज करा सकता है और उसके लिए भी आरओ को एक पर्ची दी जाती है। यानी हर एक स्टेप पर प्रत्याशियों के सामने पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। हर स्टेप पर प्रत्याशियों या पार्टियों के पास आपत्ति दर्ज करवाने का मौका होता है। और आज जब बिहार में वोटिंग खत्म हो चुकी है, तब भी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट आने के 45 दिन के अंदर काउंटिंग और वोटिंग के दौरान की फुटेज शिकायत दर्ज करवाकर देखी जा सकती है कि आपको शक है, आप देखिए 45 दिन।
अब ऐसी कितनी शिकायत अभी तक दर्ज करवाई गई है? ये उन पार्टियों को बताना चाहिए देश के सामने आकर, जिन्हें नतीजों पर संदेह है। लेकिन उसके पहले जिद ऐसी कि समस्तीपुर वीवीपैट की पर्चियों की तस्वीर सामने आई तो कहा जाने लगा ये देखिए धांधली हुई। वैसे तो चुनाव आयोग ने बता दिया कि वो मॉक पोल की पर्चियां थी, हालांकि उसे भी खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, यह गलती है चुनाव आयोग की। लिहाजा 2 जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई, होनी भी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर उन पर्चियों पर संदेह था तो वो किस बूथ की थी? किसी पार्टी का कोई पोलिंग या काउंटिंग एजेंट उस पर ऑफिशियल शिकायत करने के लिए क्यों नहीं पहुंचा? और सवाल तो यह भी है कि क्या कांग्रेस, क्या आरजेडी, उनके रणनीतिकार खुद को बचाने के लिए कहीं अपने नेताओं के सामने ही तो ये भ्रम नहीं पैदा कर रहे हैं? क्योंकि आरजेडी के रणनीतिकार के खिलाफ तो नतीजों के 24 घंटे के भीतर हमला शुरू हो गया है। पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी तेजस्वी को नसीहत देते हैं कि बिहार के नेताओं से हार की समीक्षा करो। अब तेजस्वी की बहन और लालू यादव की अपनी बेटी, जिन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी दी है, रोहिणी आचार्य, सोशल मीडिया पर लिख रही हैं क्या? कोट अनकोट, मैं राजनीति और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। यह मुझसे संजय यादव और रमीज ने करने के लिए कहा है, मैं सारे इल्जाम अपने सर पर लेती हूं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं और आज की तारीख में तेजस्वी के सबसे करीबी रणनीतिकार हैं और आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। आरजेडी के अंदर अब इन्हीं बाहरी तत्व के नाम से इनको पुकारा जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने भी संजय यादव को ही परिवार तोड़ने की वजह बताया था और उन्हें जयचंद कह दिया था। यानी चुनावी हार के बाद बहनों और सिर फुटअव्वल का एक नया दौर जो है भाइयों के बीच में शुरू हो गया।